हेलो एवरीवन। कल हमने देखा कि हमारे एनालिसिस में हम लोग स्लाइड बुलिश ही थे, लेकिन आज हमने देखा कि बहुत अच्छा सेलिंग देखने मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में। हमारा एनालिसिस के अगेंस्ट हुआ, हमारा एनालिसिस काम ही नहीं किया आज। तो देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। फर्स्ट थिंग, एफआईआई ने 7,000 करोड़ का सेलिंग किया है और इसके सेलिंग के अगेंस्ट में हम लोगों ने 7,000 की बाइंग नहीं की है। ठीक है, फिर भी 4,900 करोड़ डीआई ने पंप किया है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो उसके कारण नॉन स्टॉप इट वाज फॉलिंग ओनली। सो अभी देखना है कि एफआईआई अपनी सेलिंग कहाँ पे रोकेगा। तो चलो देखते हैं एफआईआई का डेटा। सो विल फॉलो बाय एफआईआई। फ्यूचर्स में लॉन्ग इनके पास था 33%, शॉर्ट था 67%। आज ये लोगों ने फ्यूचर्स में ज़्यादा कुछ काम ही नहीं किया है, सेम पोजीशंस होल्ड करे, 33% लॉन्ग 67% शॉर्ट। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास था 6.54 लाख ऑफ कॉल बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। आज इन लोगों ने कॉल बाइंग अनवाइंडिंग किया है 3.16 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी इनके पास है 3.37 लाख ऑफ कॉल बाइंग। पुट में इनके पास था 9 लाख ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट, आज पुट बाइंग भी अनवाइंडिंग हुआ है 2.33 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी इनके पास है 6 लाख ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर देखें तो कल 1 लाख का कॉल ये लोगों ने ऐड किया है और आज 3 लाख का कॉल अनवाइंडिंग किया है। इसका मतलब क्या है इनको भी नहीं पता है वो एक्चुअली ये लोगों ने क्यों ऐड किया, क्यों अनवाइंड किया है। और पुट में कल ये लोगों ने 3 लाख का पुट बाइंग ऐड किया था और आज 2.33 लाख का पुट अनवाइंड किया। ये तो अच्छी चीज़ है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोग नीचे लेके गए तो प्रॉफिट बुक करे हो गए, लेकिन अभी भी इनके पास 1 लाख एक्स्ट्रा ही है जो कल ये लोगों ने ख़रीदा था। तो अब देखा गया तो ऑप्शन में ये लोग नेगेटिव है और फ्यूचर्स में ये लोगों के पास देखो लॉन्ग तो कम कर चुके हैं, शॉर्ट तो पड़ा हुआ है, शॉर्ट में ऑलमोस्ट प्रॉफिट में नहीं हो गए ये लोग। और कैश मार्केट में ये लोगों ने सेल किया है 7,421 करोड़। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, कॉल बाइंग 57%, कॉल राइटिंग 43%, पुट बाइंग 63%, पुट राइटिंग 37%। तो बस अब देखना ये है एफआईआई का कि अगर ये लोग कैश बाइंग करेंगे तो कौन से लेवल से करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग इतना जल्दी कैश बाइंग करेंगे अभी। क्लाइंट आर द रिटेलर्स इन फ्यूचर इंडेक्स, दे वे हैविंग 62% लॉन्ग 38% शॉर्ट। आज इनके पास है 63% लॉन्ग 37% शॉर्ट। इसका मतलब है कि लॉन्ग 1% इंक्रीज हुआ है, शॉर्ट 1% डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास है 3.22 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, 2.72 लाख कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग किए हैं ये लोग आज प्रॉफिट में ही, और अभी इनके पास है 50,000 ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 11 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, पुट राइटिंग 95,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुआ है, 10 लाख पुट राइटिंग अभी भी इनके पास है। तो ये लोग तो अभी बुलिश ही है एफएंडो में। कैश मार्केट में लोगों ने 81 करोड़ सेल ऑफ किया है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, कॉल बाइंग 50-50, कॉल बाइंग कॉल राइटिंग 44, पुट बाइंग 56, पुट राइटिंग। ऑपरेटर डेस्क फ्यूचर इंडेक्स इनके पास था 60% लॉन्ग 40% शॉर्ट, आज हो गया है 57% लॉन्ग 43% शॉर्ट। लॉन्ग रिड्यूस हुआ है, शॉर्ट इंक्रीज हुआ है 3%। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास था 3.33 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, आज ये लोगों ने अनवाइंड किया 44,000 कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल दे हैव 2.89 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 83,000 ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट, पुट बाइंग ऐड हुआ है आज 1.22 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी है इनके पास 2 लाख ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। देखा गया तो ये लोग बेरिश ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही है। कैश मार्केट में ये लोगों ने बाई किया 39 करोड़ ओनली। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, दे हैव 46% कॉल बाइंग, 54% कॉल राइटिंग, 53% पुट बाइंग, 47% पुट राइटिंग। अभी देखेंगे चेंज इन ओवाई। निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 24 अक्टूबर को। पीसीआर है 0.57, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। फ्यूचर प्राइस चल रहा है 24,845 के पास और स्पॉट चल रहा है 24,750। फ्यूचर्स अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा है और लोग वहाँ पे बाई कर रहे हैं और ऑप्शंस में कॉल राइटिंग कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग पुट बाइंग ऑल्सो। और हमने आज देखा कि बहुत अच्छा कॉल राइटर्स 25,000 पे बैठे हुए हैं और शॉर्ट स्टाइल 24,800 का चल रहा है। अगर 24,800 ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ सकता है। ऑप्शन डेटा तो नेगेटिव ही है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 23 अक्टूबर को। पीसीआर है 0.67, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। फ्यूचर प्राइस चल रहा है 51,470 और स्पॉट चल रहा है 51,269। 200 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहा है फ्यूचर्स। इसका मतलब फ्यूचर्स में भी सेम लॉन्ग करे हुए हैं और शॉर्ट पोजीशन ऑप्शन में लेके बैठे हुए बड़े प्लेयर्स।
और यहाँ पे आज हमने देखा कि बहुत अच्छा कॉल रेटिंग हो चुका है 52,000 और उसके आगे। और 51,500 पे भी कॉल रेटर्स है, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट 51,500 पे बना हुआ है अभी भी। नाउ लेट्स चेक द टेक्निकल एनालिसिस बिफोर दैट 1 मिनट ऑन द ग्लोबल मार्केट। यूएस का विक्स 2.8% डाउन है, विक्स इज एट 19, वेरी मच कंफर्टेबल। और डाउ ट्रेड हो रहा है 150 पॉइंट्स पॉजिटिव, नैस्डैक इज पॉजिटिव बाय 96 पॉइंट्स। यूएस का मार्केट काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, लेकिन इंडिया ही इतना अच्छा करेक्ट हो रहा है। इंडिया का विक्स 2% अप था आज 13.38। ऐसा इंडिया विक्स के हिसाब से देखा गया तो कुछ फियर ही नहीं है इंडिया विक्स में, लेकिन फिर भी ओनली द फैक्टर इज एफआईआई का कैश मार्केट का सेलिंग ही एक फैक्टर है। अगर ऐसा डरा हुआ होता था मार्केट कोई चिंता के वजह से, तो ऑप्शंस में बहुत सारे पुट्स खरीदे जाते थे, लेकिन वैसा नहीं है, इसलिए इंडिया विक्स हमारा नीचे ही है। रैंडमली सेलिंग कर रहे हैं एफआईआई। अभी हम निफ्टी वन डे चार्ट पैटर्न में देखेंगे। ये है निफ्टी का फ्यूचर्स। इट्स बेटर टू चेक इन फ्यूचर्स नॉट इन स्पॉट प्राइस। तो हमने देखा कि फ्यूचर्स में बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है 24,850 के आसपास। यहाँ से बाउंस आना चाहिए, क्योंकि वन रीज़न एज पर द टेक्निकल इज डबल बॉटम। तो अभी हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे और एक 50 पॉइंट्स आने दो इसको नीचे फ्यूचर्स में। अगर 50 पॉइंट नीचे आने के बाद रिवर्ट करता है तो एक अच्छा सा बाउंस बैक देख सकते हैं। अगर 50 पॉइंट्स के बाद सस्टेन नहीं हो रहा तो फिर हम लोग एक डाउनफॉल भी देख सकते हैं। वो होगा ऑलमोस्ट हमारा 24,000 का लेवल्स। तो हमारा वेट एंड वॉच रहेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं बोलेंगे अभी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स में वन डे चार्ट पैटर्न में भी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है। हैज़ पर द टेक्निकल इट इज़ बेरिश ओनली, और हमारा डेटा भी थोड़ा बहुत न्यूट्रल टू बेरिश ही है। तो हम इट्स बेटर टू स्टे अवे फॉर 1-2 days। वी विल नॉट डू एनीथिंग एनी हाउ। इट्स ए फ्राइडे टुमारो। बाउंस बैक आए तो आ भी सकता है, लेकिन डेटा नेगेटिव है, चार्ट पैटर्न नेगेटिव है। हम शॉर्ट करने का तो नहीं बोलेंगे, ना ही लॉन्ग का बोलेंगे। जस्ट वेट फॉर वन मोर डे एंड विल सी अंटिल ए पैटर्न इज फॉर्मिंग बेरिश और बुलिश वी कैन वर्क ऑन दैट। अभी कुछ डेटा ही नहीं है और पैटर्न भी सही नहीं है, तो इट्स बेटर टू स्टे अवे। ओनली द थिंग इज़ आप अच्छे से स्टॉक्स पकड़िए, उसको बाई कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग टर्म के लिए, इट इज़ बेटर। और ऑप्शन से दूर ही रहिए, इट्स बेटर नाउ। नवंबर 20 तक ऑप्शन में कुछ ना करे तो ही बेटर रहेगा। वो सेटल हो जाने दो नवंबर 20 को, उसके बाद देखते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं। वॉलेटिलिटी कम हो जाएगा, तब मज़ा आएगा ऑप्शंस में काम करने का, फ्यूचर्स में काम करने का। तो अभी कुछ मत करिए, थोड़ा इंडिया विक्स को भी बढ़ने दीजिए, मज़ा आएगा तब। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक माय एनालिसिस। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।